नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 23 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 24 अप्रैल 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनने को भी, पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आप अगर ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स पे, इन 3 स्टॉक्स पर या लेवल पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। आप मेरे इन तीनों स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन के माध्यम से आप अपना स्टॉक्स निकालिए, अपने लेवल को निकालिए और उस पर ट्रेड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। इसका नाम है सन फार्मा। देखिए, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है सन फार्मा, बताने की तो कोई बात ही नहीं। और सिलेक्शन रीजन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो इसको लेते हैं, अभी चार्ट आपके सामने में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, अब देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट में नहीं समझ में आएगा, इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करिए, फिर आपको पता चलेगा। और ये मैंने डेली के चार्ट पे क्लिक किया यहाँ पे, और अभी ये डेली के चार्ट पे कन्वर्ट हो रहा है। एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट तोड़ा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तगड़ा सपोर्ट देख रहे हैं, फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का, और अभी लगभग लगभग अप्रैल महीने का भी था, और उसको तोड़ दिया और वॉल्यूम भी जबरदस्त जनरेट किया। यानी कि एक खतरे का थोड़ा सा सिग्नल ये नीचे के साइड में दिखा रहा है। हो सकता है ये फॉल कर जाए नीचे, और नहीं तो अगर रिकवर करेगा तो अच्छी बात है। तो दोनों साइड के लिए एक इंट्राडे ट्रेडर तैयार रहता है। तो मान लीजिए 1490 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 1490। स्टॉप लॉस 1483 रुपए का, 1483 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1497, 1497। दूसरा टारगेट 1504, 1504। और तीसरा टारगेट 1511, 1511 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, है ना। अगर अपने लोअर एरिया को ब्रेक कर देता है तो इसका भाव आता है 1477 का, सेल बिलो 1477। स्टॉप लॉस जो होगा 1484 रुपए का होगा, 1484 का। और जो टारगेट होगा पहला 1470, 1470। दूसरा 1463, 1463। और तीसरा 1456, 1456 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है सन फार्मा। अब चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, वो आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से। मोइल सेकेंड स्टॉक क्या है? मोइल कैश का स्टॉक है, इसका ऑप्शन नहीं होता, इसका फ्यूचर नहीं होता, कैश का स्टॉक है। मोइल ने डेली के चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया है। आप यहाँ पे देखें, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है ना। नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे आज के दिन में, तो वॉल्यूम भी जबरदस्त क्रिएट किया है इसने, है ना, और ब्रेकआउट भी हुआ है। तो अब चूंकि राउंडिंग बॉटम के वजह से सिलेक्शन है, इसलिए अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है 385 के ऊपर, तो एक वॉल्यूम का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बाय साइड भाग सकता है। बाय 385, स्टॉप लॉस 382, 382 का। और जो टारगेट होगा वो 388, 388। दूसरा 391, 391। और तीसरा टारगेट 394, 394 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का जो लेवल होगा वो 375 के बिलो, सेल बिलो 375। जो स्टॉप लॉस होगा वो 378, 378 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 372, 372। दूसरा 369, 369। और तीसरा 366, 366 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा तो क्या करना है आपको, 50 to 70% क्वांटिटी बुक कर लेना है, और बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक मोइल। आगे बढ़ता हूँ। मोइल के बाद जो तीसरा और फाइनल स्टॉक है आपके सामने में, उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कॉम। और ये टाटा कॉम आपके सामने में आ गया। सिलेक्शन रीजन समझेंगे क्यों सेलेक्ट किया गया इस स्टॉक को, तो आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न मिलेगा आपको। अभी आपके सामने में आ रहा है चार्ट, डिस्प्ले हो रहा है, जी हाँ, बेहतरीन बुलिश फ्लैग ये देखेंगे। अभी मैं इसको चार्ट को रीसेट करता हूँ, ये देखिए क्या जबरदस्त बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। एक जबरदस्त पोल है और जबरदस्त फ्लैग बना हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। तो इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर 1750 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 1750। स्टॉप लॉस हो जाएगा 1740, 1740 का। और जो टारगेट होगा 1760, 1760। दूसरा 1770, 1770। और तीसरा 1780, 1780। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा
1735 के नीचे, सेल बिलो 1735, स्टॉप लॉस 1745 1745, और जो टारगेट होगा वो 1725 1725, दूसरा 1715 1715 और तीसरा 1705 1705 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की दोस्तों गलती कभी नहीं करिए, वरना आपके सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे। रिस्क मेट करेंगे तो कैपिटल बचा रहेगा। तो ये तीनों ही स्टॉक अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। एक वीडियो डाला है मैंने वोल्टास और सिम्फनी के बारे में, आप वो भी वीडियो देखें। एक वीडियो डाला है कि मार्केट में आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आप वीडियो देखें और उसके बारे में कोई फीडबैक हो तो जरूर मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट और शब्बा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद।